फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हिस्टोन प्रोटीन टोटल 4 टाइप के होते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। इसमें से जो दो हिस्टोन प्रोटीन रहता है H3 और H4, ये ज़्यादा मॉडिफाई हुआ रहता है। क्यों? इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ द अर्जिनिन एंड लाइसिन, ये जो दो अमीनो एसिड है, इसके अंदर बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसमें कुछ मॉडिफाई होता है। उस मॉडिफिकेशन होने की वजह से इसमें कुछ प्रोसेस भी रन होता है, उसको बोलते हैं मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। तो आज के वीडियो में हम हिस्टोन कैसे मॉडिफिकेशन ऑफ द हिस्टोन देखेंगे। सो द हिस्टोन्स आर नथिंग बट इट इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो मैं यहाँ पे आपको हिस्टोन का फिर से जो प्रोटीन स्ट्रक्चर वो फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर जो भी क्रोमेटिन है वो रैप होता है इस तरह से। तो इस तरह से जो भी क्रोमेटिन है वो रैप हो चुका है। उसके बाद इसके एंड में एक हिस्टोन आके बाइंड हो जा रहा है, जिसका फंक्शन मैंने आपको कल ही बताया था। इसको H1 लिंकर हिस्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब डीएनए को लॉक कर देता है ये वाला हिस्टोन। और ये जो ये क्रोमेटिन है, इसका फाइनली एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। उस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? क्रोमोसोम। तो जैसे कि आपको पता है, हर एक हिस्टोन प्रोटीन के साथ एक एक टेल है, एन टर्मिनस टेल। तो ये जो एन टर्मिनस टेल है, उसका अपोजिट में सी टर्मिनस भी टेल होगा। तो वो जो सी टर्मिनस टेल है, वो जो यहाँ पे मैंने लिखा था, वो जो सी टर्मिनस टेल है, टर्मिनल, इस सी टर्मिनल टेल के साथ क्या मॉडिफाई होता है? उस सी टर्मिनल टेल के साथ मॉडिफाई होता है हिस्टोन एसिलेशन, एसिटाइलेशन, उसके बाद हिस्टोन डी एसिटाइलेशन, फिर उसके बाद हिस्टोन मिथाइलेशन, उसके बाद हिस्टोन डी मिथाइलेशन, एंड फाइनली फॉस्फोराइलेशन। ये सब मॉडिफिकेशन कहाँ पे होता है? हिस्टोन एसिटाइलेशन, हिस्टोन डी एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, डी मिथाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। ये सब जो प्रोसेस मॉडिफिकेशन होता है सी टर्मिनल में होता है। तो जैसे कि हमें हिस्टोन पता है, H2A, H2B, H3, H4, इसमें चारों के चारों मॉडिफाई होते हैं। इसमें से चारों के चारों मॉडिफाई होता है, पर इसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट मॉडिफाई किसमें होता है? हिस्टोन H3 एंड हिस्टोन H4। ये जो दो प्रोटीन है, इसमें बहुत ज्यादा करके मॉडिफाई होता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इसका रीजन है कि इसमें हाई अमाउंट ऑफ, लास्ट वीडियो का देखते हैं, ये देखिए हमने लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें हाई अमाउंट ऑफ अर्जिनिन एंड लाइसिन। इसमें दो कौन सा इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है? अर्जिनिन एंड लाइसिन। ये दोनों की वजह से जो हिस्टोन है, हिस्टोन H3 एंड H4 प्रोटीन, वो मॉडिफाई ज्यादा है। दोनों में रहता है, H4 में भी रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम मॉडिफिकेशन क्यों कर रहे हैं स्टडी। तो फिर ध्यान से देखिए, अभी सिर्फ ओनली क्रोमोसोम के ऊपर फोकस कीजिए। ये हमारा एक्स क्रोमोसोम है, ये हमारा सिस्टम क्रोमेटिड है, ये दोनों रेप्लिकेशन होने की वजह से एक क्रोमोसोम दिख रहा है। तो इस एक्स क्रोमोसोम में क्या होता है? जो डीएनए है ना, वो बहुत ऐसा कंडेंस फॉर्म में, बहुत ही ज्यादा कंडेंस फॉर्म में। ठीक है, ये हमने डीएनए बहुत ज्यादा कंडेंस फॉर्म में दिखा है इस एक्स के अंदर। मतलब ये जो डीएनए है, इसका लेंथ कितना है? 2 मीटर। ये जो पूरा डीएनए, ये हमने पूरे एक्स क्रोमोसोम के अंदर ये 2 मीटर का डीएनए इसके अंदर कंडेंस करके रखा है। तो फिर सपोज फोकस कीजिए, सपोज हमें रेप्लिकेशन करना है। सपोज हमें क्या करना है? रेप्लिकेशन। और सपोज हमें ट्रांसक्राइब करना है, सपोज हमें रेप्लिकेशन करना है या फिर ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो ट्रांसक्रिप्शन या फिर रेप्लिकेशन करने के लिए हमें क्या चीज का इसेंशियल है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है ट्रांसक्राइब और रेप्लिकेशन करने के लिए? डीएनए का स्ट्रैंड, जो इस तरह से होना चाहिए। लेकिन हमने क्या बोला है? डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो लीनियर चेन में रहता है, लेकिन सेल डिवीजन होने के टाइम पे ये जो लीनियर चेन है वो बहुत ज्यादा कंडेंस होने की वजह से वो इस क्रोमोसोम के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट, बहुत ज्यादा बाउंड है। ठीक है, तो हमें अभी क्या करना है? रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ये दोनों में से कौन सा तो भी एक प्रोसेस करना है। तो इस कंडेंस मतलब 2 मीटर का डीएनए, इसके अंदर से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पार्ट को हम रेप्लिकेट, या फिर इतने कंफ्यूजन में से हम डीएनए को कैसे बाहर निकालेंगे। तो ये जो एक्स क्रोमोसोम दिख रहा है आपको, ये जो क्रोमोसोम दिख रहा है, इस क्रोमोसोम के अंदर किस तरह से बाउंड है? जो डीएनए वो किस तरह से बाउंड है? वो बाउंड है इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ।
ये हिस्टोन प्रोटीन एक साथ बाउंड है। तो इसके अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन के अंदर जो क्रोमोसोम जो भी डीएनए है, वो डीएनए को हम टारगेट कैसे करेंगे? तो सपोज सपोज मैंने इस जो डीएनए, इधर का जो डीएनए, इस डीएनए को मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो जैसे कि मैंने इस हिस्टोन के पार्ट को मैंने इसको जूम करके दिखाया, तो यहाँ पे आपको डीएनए भी दिख रहा है किस तरह से बाउंड हुआ है उसके साथ, ठीक है। तो उसमें से हमें एक टारगेट, ये जो जीन है, इतना जो जीन है, ये हमें एक्सप्रेस करना है। आपको दिख रहा है मैंने कितना जीन को टारगेट किया? इस जीन को मुझे एक्सप्रेस करना है। तो इस जीन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज है, किस चीज का यूज होगा इसमें? तो इसमें काम कौन करेगा? एसिटिलेशन, मिथाइलेशन। मतलब इनका वर्क क्या रहेगा कि ये जो डीएनए है, इसको अनवाइंड करने के लिए, इसको वाइंड करने का काम कौन करेगा? एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, डीमिथाइलेशन, डीएसिटाइलेशन, ये सब का वर्क क्या है? ये जो हिस्टोन है, इस हिस्टोन में से हमें इस जीन को बाहर निकालने का, इसको अनवाइंड करने का काम करेगा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? हिस्टोन मॉडिफिकेशन। तो हमने देखा है जो भी ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? H3 और H4। तो H3 और H4 जो है बहुत अच्छी तरीके से इसमें बाउंड है। तो उसमें हमने ये जीन को टारगेट किया है। उस जीन के टारगेट को हमें किस चीज के लिए हमने टारगेट किया है? उस चीज को हमने टारगेट किया है रेप्लिकेशन करने के लिए, या फिर ट्रांसक्राइब करने के लिए। ट्रांसक्रिप्शन होगा तब जाके प्रोटीन फॉर्मेशन होगा ना। तो इसमें आपको समझ में आया कि क्यों हम मॉडिफिकेशन देख रहे हैं? तो उस चीज को हम देखेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं H3 प्रोटीन, H4 प्रोटीन। इसी H4 एंड H3 प्रोटीन में मॉडिफिकेशन होता है ना, बिकॉज ऑफ द लाइसिन एंड अर्जिनिन, ये जो दो अमीनो एसिड की वजह से। तो इन सब चीज के लिए मॉडिफिकेशन किस चीज का होता है? एसिटाइलेशन का, मिथाइलेशन का, डीमिथाइलेशन का, डी एसिटाइलेशन का और फॉस्फोराइलेशन का। तो एसिटाइलेशन का वर्क क्या है? इट इज यूजफुल फॉर द अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए और ओपनिंग ऑफ द डीएनए फॉर द रेप्लिकेशन एंड द ट्रांसक्रिप्शन। ये ओपन होगा तब वो रेप्लिकेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा। और इसमें जो डी एसिटाइलेशन है, एसिटाइलेशन हमने देखा अनवाइंडिंग, ओपनिंग ऑफ द डीएनए। फिर डी एसिटाइलेशन क्या होगा? उसका अपोजिट होगा। तो इसमें मिथाइलेशन का वर्क क्या है? इसमें अनवाइंडिंग भी करता है एज वेल एज ये रीवाइंडिंग भी करता है। मिथाइलेशन में दोनों भी वर्क चलता है। इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उसको रीवाइंडिंग करना है या फिर अनवाइंडिंग करना है डीएनए को। तो इसमें डीमिथाइलेशन में उसका अपोजिट ही होगा और फॉस्फोराइलेशन भी वैसे ही है। तो ये जो दो प्रोटीन है, जैसे H3 प्रोटीन एंड H4 प्रोटीन, H3 प्रोटीन में क्या क्या है? मिथाइलेशन, एसिटिलेशन एंड फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इसमें भी मिथाइलेशन है, एसिटिलेशन है, इसमें भी फॉस्फोराइलेशन है, ठीक है। लेकिन तो H3 प्रोटीन में क्या होता है? H3 प्रोटीन में ज्यादा करके क्या होता है? मिथाइलेशन होता है। H3 प्रोटीन में ज्यादा करके मिथाइलेशन ही होता है। मतलब क्या होता है? मिथाइलेशन अनवाइंडिंग भी हो सकता है और रीवाइंडिंग भी हो सकता है। तो किस में होता है? H3 प्रोटीन में। ये उसमें क्या है? बहुत कॉमन है H3 में मिथाइलेशन होना। और H4 में जब देखेंगे, H4 में मोस्ट कॉमन क्या है? एसिटाइलेशन। हमेशा इसमें क्या होता है? ज्यादा करके एसिटाइलेशन होता है। किसमें? हिस्टोन 4 में, प्रोटीन में। तो हम जब इस मिथाइलेशन प्रोसेस को जब हम डिटेल में देखेंगे, जैसे हमारा ये H3 मीन्स मिथाइलेशन, ये H3 प्रोटीन, तो ये जो H3 प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, ये क्या हो गया? ये अभी ये हो गया मिथाइलेटेड। ये H3 प्रोटीन है हमारा, इसमें कौन सा ग्रुप आके ज्वाइंट हो गया? पिंक कलर से निकलता हो क्योंकि मिथाइलेटेड, ठीक है। और ये जो मिथाइलेशन, ये जो प्रोसेस है, ये क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये कहीं भी इंटरचेंज हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस किस चीज की वजह से होता है? HMT। HMT का फुल फॉर्म क्या आता है? हिस्टोन। तो HMT का फुल फॉर्म क्या है? हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज। ये क्या है? एक एंजाइम है। ये जो HMT है, ये क्या करता है? ये इसके साथ यूज होता है और क्या करता है? मतलब जो एंजाइम बोलते हैं हम उसको, एंजाइम एनहांस द रिएक्शन। तो मिथाइलेटेड होने के लिए HMT इसमें यूज होता है। पर इसमें कुछ कोफैक्टर यूज होता है। वो कोफैक्टर कौन सा है? SAM2। तो क्या है? एस एडेनोसिन मिथाइलेज, सॉरी उसको क्या बोलते हैं? एस एडेनोसिन मिथोनिन, ठीक है। उससे क्या फॉर्म होता है? एस एडेनोसिन होमोसिस्टिन। तो इधर हम फुल फॉर्म लिख लेते हैं एस, तो क्या होता है?
एस एडिनोसिन होमोसिस्टीन। मतलब इसमें क्या होता है, H3 जो प्रोटीन है वो H3 प्रोटीन जब मिथाइलेटेड होता है उस टाइम कौन सा एंजाइम रोल प्ले करता है, HMT हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम यहाँ पे आके बाइंड होता है और इस प्रोसेस को रन करता है। उस टाइम क्या निकलता है, SAM मतलब एस एडिनोसिन मिथियोनिन, ये उसमें ऐड होता है और आउटपुट क्या निकलता है, एस एडिनोसिन होमोसिस्टीन। और इसका जब रिवर्सिबल प्रोसेस होगा उस टाइम इसमें कौन सा एंजाइम ऐड होगा, हिस्टोन DMT। वो क्या है, हिस्टोन डी मिथाइल ट्रांसफरेज। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या एडिशन होता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, और इसमें ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होता है। और इस टाइम क्या होता है, इस टाइम CO2 रिलीज हो जाता है और क्या एक फॉर्म करता है, सक्सिनेट एसिड, और उसके साथ क्या CO2 भी बाहर निकलता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरह से होता है। तो मिथाइलेशन में क्या होता है, रीवाइंडिंग में होता है और अनवाइंडिंग में होता है, मतलब ये दोनों भी प्रोसेस एक साथ होता है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो मिथाइलेशन जब प्रोसेस होता है इसमें क्या रहता है, कौन सा अमीनो एसिड का रोल प्ले होता है, इसमें होता है ज्यादा करके कौन सा अमीनो एसिड होता है, लाइसिन। ठीक है, लाइसिन प्रेजेंट रहता है। तो इसमें रीवाइंडिंग होगा या फिर अनवाइंडिंग होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइसिन के ऊपर। लाइसिन भी बहुत टाइप का रहता है, लाइसिन 10, लाइसिन 9। ठीक है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का रिवाइंडिंग होगा कि अनवाइंडिंग होगा डीएनए का। तो इस तरह से ये मिथाइलेशन का जो प्रोसेस है खत्म होता है। फिर उसके बाद जैसे हम देखेंगे कि एसिटिलेशन कैसे होता है, तो इसमें हम शॉर्ट में लिख देंगे एसिटिलेशन कैसे होगा। तो एसिटिलेशन लिख लेता हूँ। तो इसमें जब एसिटिलेशन होगा तो उसमें क्या होगा, डीएनए क्या होगा, अनरैप होगा। इसमें डीएनए अनरैप होगा तो फिर मतलब क्या होगा, इसमें कुछ जैसे इसमें किस तरह से HMT ये एंजाइम यूज होता था, तो इसमें कौन सा एंजाइम यूज होगा, हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज HAT। और इसमें जब डी एसिटाइलेशन होगा उस टाइम इसमें क्या होगा, इसमें ऑब्वियसली हमें पता है कि इसमें अगर एसिटाइलेशन अनरैप हुआ तो इसमें क्या होगा, रैपिंग होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे कौन सा एंजाइम इधर जाके बाइंड होगा, दैट इज हिस्टोन डीएसिटिलेज। ये इधर यूज होगा HDAC HDAC, और इसमें क्या होगा, HAT हैट। तो आपने देखा किस तरह से एसिटाइलेशन होता है, डी एसिटाइलेशन होता है। और यहाँ पे हमने दोनों भी इधर कवर किया कि किस तरह से मिथाइलेशन होता है। अपर इसमें मिथाइलेशन किया है और इधर डी मिथाइलेशन किया है। ठीक है, HDMT के यूज करके। और इसमें और एक बताया कि मिथाइलेशन के टाइम पे दो चीज होता है, अनवाइंडिंग भी होता है और रीवाइंडिंग भी होता है। लेकिन अनवाइंडिंग एंड रीवाइंडिंग जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसमें हाई अमाउंट में लाइसिन प्रेजेंट रहता है, लाइसिन 10, लाइसिन 9। तो ये जो लाइसिन 9, 10 इस तरह का लाइसिन है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो रीवाइंडिंग होगा कि अनवाइंडिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो भी मॉडिफिकेशंस ऑफ द हिस्टोन था वो खत्म हुआ। ठीक है, थैंक यू।